Assalamualaikum students, I hope you people can see the digital board and I hope I am audible to all of you. अच्छा जी, आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे few things related to the word problems of trigonometry. ठीक है, word problems of trigonometry या फिर आप अपने सामने अगर देखें, ये जो आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, ये जो आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, द फुट ऑफ लेडर इज प्लेस्ड at 16 feet from a wall. तो एक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वॉल है और उस वॉल पे ये कह रहे हैं कि एक सर्टेन हाइट पे तक जो है ना वो एक लेडर जा रही है। ठीक है, और लेडर जो है वो द फुट ऑफ लेडर इज प्लेस्ड एट 6 feet फ्रॉम द वॉल। ओके, तो अगर ये वॉल है तो इससे कितना दूर है लेडर? इससे दूर है 6 फीट दूर है। ठीक है, लेडर 6 फीट दूर है, तो लेडर भी बना देते हैं। ये लेडर है। ठीक है जी, ये लेडर आ गई। तो स्केचिंग ऑफ ट्राइंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्केच नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इफ द टॉप ऑफ द लेडर रेस्ट, इफ द टॉप ऑफ द लेडर, दिस इज द लेडर राइट, ये लेडर है। इफ द टॉप ऑफ द लेडर रेस्ट 8 फीट, 8 फीट अप ऑन द वॉल, 8 फीट अप ऑन द वॉल, हाउ लॉन्ग इज द लेडर? तो यानी कि हमें मालूम क्या करना है, ये इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मालूम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे कोई एंगल की बात नहीं हो रही, क्योंकि कोई एंगल की बात नहीं हो रही तो इसीलिए इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर हम लोग जो है वो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, इसमें हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसको और क्या कहते हैं, एडजॉइंट भी कहते हैं, कहीं पे लिखा हुआ आएगा परेशान नहीं होइएगा। इसको हम लोग जो है वो ऑपोजिट भी कहते हैं। ठीक है जी, ये फॉर्मूला। अब 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, तो वो तो है एक्स, बाकी ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 प्लस 64। 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। जब रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 फीट। हम आंसर में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग इज द लेडर, तो हम क्या लिखेंगे, द लेडर इज 10 फीट लॉन्ग। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाए। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 102 मीटर हाई। कितना हाई है? 102 मीटर हाई। मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप, तो यहाँ पे जो है वो शिप
इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना है, 30 डिग्री। आप यानी कि यहाँ से एक बंदा खड़ा हुआ है, वो देख रहा है, तो शिप की तरफ जब देख रहा है तो जो एंगल बन रहा है, वो एंगल कितना बन रहा है, एंगल तो ऐसे ही बनेगा। एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो अब आपके पास जो एंगल प्रॉपर्टी है, उसके अकॉर्डिंगली, ऑल्टरनेट एंगल की जो प्रॉपर्टी है, उसके अकॉर्डिंगली जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होगा। इसको ज़रा प्रॉपर बना देते हैं। ट्राइंगल को समझो, ये ट्राइंगल बन गया। तो जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ भी होगा। ठीक है जी। और क्या लिखा हुआ है, हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द टावर। तो हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है कि ये कितना दूर है। ठीक है, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बेस। ठीक है, क्योंकि एंगल जहाँ होता है ना, एंगल के सामने वाली साइड जो होती है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, और 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज है, उसकी बात ही नहीं हो रही। और ये जो है साइड, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेस या फिर एडजॉइंट। तो अब ऐसा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ऐसा यहाँ पे मैं रफ वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, रफ वर्क कर रहा हूँ। हमें तीनों रेशियोज याद होने चाहिए। साइन का क्या फॉर्मूला था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस का फॉर्मूला क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेंजेंट का क्या फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे हम परपेंडिकुलर को ऑपोजिट और बेस को एडजॉइंट भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई होगा जहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि बेस मालूम करनी है, परपेंडिकुलर मालूम। तो एक ही ऐसा फॉर्मूला है, वो कौन सा है, टेन थीटा का। तो टेन थीटा का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। और हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 102। और बेस हमें मालूम करनी है, जिसको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट कर लिया। तो 102 डिवाइडेड बाय 30 डिग्री कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 102 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 30 डिग्री। ठीक है, टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1/√2। 1/√2 को सॉल्व कर लें, 102 को उससे डिवाइड कर लें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो वेरी क्विकली अब हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग एट डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम इट्स फुट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, तो एक बिल्डिंग है। ठीक है, और उस बिल्डिंग में आप किसी बंदे को ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर हैं, आप किसी बंदे को देख रहे हैं, और जो आप देख रहे हैं तो ऊपर नजरें करके देख रहे हैं, और आप किस एंगल पे देख रहे हैं, जो एंगल आपका बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। नीचे खड़े होकर ऊपर देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर खड़े होकर नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे खड़े होकर ऊपर देख रहे हैं तो क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो ये आपके सामने बिल्डिंग बनी हुई है एक। इस बिल्डिंग की हाइट मालूम करनी है, इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, इस बिल्डिंग की हाइट मालूम करनी है। और एक और चीज लिखी हुई थी, वो क्या लिखी हुई थी इसमें, एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम इट्स फुट ऑन द हॉरिजॉन्टल पे। तो ये क्या है, 50 मीटर दूर है।
ये बंदा जो खड़ा हुआ है 50 मीटर दूर खड़ा हुआ है। अब ऐसा फॉर्मूला जिसमें बेस और परपेंडिकुलर यूज हो रहा हो, कौन सा है? ऐसा फॉर्मूला टेंजेंट है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो क्या होता है, अगर मैं इसको परपेंडिकुलर और एडजॉइंट की फॉर्म में नहीं बल्कि ऑपोजिट और एडजेसेंट की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकते हैं? ऑपोजिट अपॉन एडजॉइंट। ठीक है। थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। ये भी होता है 1/√2। और ऑपोजिट हमें मालूम करना है, एडजॉइंट 50 डिग्री है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए टेंजेंट 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 50 ये करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और एंड ऑफ द आंसर में आपने एक लाइन जरूर लिखनी है। वो क्या लिखेंगे? द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल्स टू, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है। यानी कि आंसर भी आपने वर्डिंग्स की फॉर्म में ही लिखना है। सही है भाई। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है फ्लैग पोल। में लिखा हुआ है फ्लैग पोल। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? फ्लैग पोल 18 फीट टॉल। 18 फीट टॉल। कास्ट अ शेडो 12 फीट। अच्छा, इसके पीछे कहीं पे जो है वो सूरज निकला हुआ है। ठीक है। जिसकी वजह से इसका जो शेडो है वो जमीन पे पड़ रहा है, और कितना पड़ रहा है? 12 फीट पड़ रहा है। फाइंड टू द नियरेस्ट डिग्री द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दिस टाइम। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इधर से खड़े होके कोई देखता है सन की तरफ, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखना है। ठीक है। तो एंगल बताना है इसमें। ठीक है। पहले क्या था? पहले हमारे पास कोई साइड मालूम करनी थी, अब एंगल मालूम करना है। फॉर्मूला तो इसमें भी इत्तेफाक से टेंजेंट का ही लग रहा है, क्योंकि इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व होगा। अब थीटा की वैल्यू मालूम करनी है तो क्या करेंगे? टेंजेंट इनवर्स। ये टेंजेंट वहां चला जाएगा और क्या हो जाएगा? इनवर्स। तो बस अब हम लोगों को ये मालूम करना है। ठीक है जी। तो जो भी आंसर आएगा एंड में आपने एक लाइन जरूर लिखनी है। बल्कि इसका आंसर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर ही लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि थीटा वाला क्वेश्चन है ये। तो देख लेते हैं कि हमारे पास टेंजेंट इनवर्स कितना आ रहा है। 56.3। ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे द एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 56.3 डिग्री। ठीक है भाई। तो आई होप आप लोगों को ये कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को बताए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, इनसे आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स में अप्लाई होते हैं वो समझ में आए होंगे। एक इत्तेफाक हमारे साथ ये हो गया कि इसमें जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे उनमें टेंजेंट अप्लाई करना था। लेकिन आई होप यू पीपल डू अंडरस्टैंड कि जो भी साइड इन्वॉल्व होगी उसको देखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा रेशियो अप्लाई करना है। हाइपोटेन्यूज जब तक नहीं होगा तब तक साइन या कॉस नहीं लग सकता। अगर हाइपोटेन्यूज के साथ परपेंडिकुलर है या ऑपोजिट है तो हम साइन अप्लाई करते हैं। ठीक है। और अगर हाइपोटेन्यूज के साथ बेस या एडजेसेंट है तो कॉस अप्लाई करते हैं। ठीक है। और अगर हाइपोटेन्यूज है ही नहीं, सिर्फ हमारे पास जो है वो बेस और परपेंडिकुलर है, तो हम टेंजेंट अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप यू पीपल डू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज।